हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका खुद का अपना एक घर हो और वो अपने घर में ही जाए। अगर वो एक छोटे घर में रहता है तो वो अपने एक बड़े घर में जाए, बड़े घर में रह रहा है तो उससे बड़े घर में जाए, और अगर बड़ा भी हो जाता है तो दूसरा मकान बन जाए। बहरहाल, हमारे जीवन में जीवन यापन करने के लिए 3 बेसिक चीज़ें होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, अपनी कमाई से हम रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं, कपड़ों की भी व्यवस्था कर लेते हैं, बट जब मकान की बारी आती है ना, तो फिर उसकी जब पूर्ति करते हैं तो उसके लिए हमारी हालत ख़राब हो जाती है। खैर, वो एक अलग बात है कि आजकल जो है बैंक हम लोगों को होम लोन दे देती है, कर्जा दे देती है, तो उसके ज़रिए हम अपना मकान बना भी लेते हैं प्लस ख़रीद भी लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि मकान हमारा कब बनेगा या हम मकान बनवाने के लिए सक्षम हैं या नहीं। इसीलिए आज हम उन्हीं योगों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो बिना टाइम ख़राब किए हम फटाफट से इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। मैं निशु जायसवाल, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु कंसल्टेंट और एक न्यूमरोलॉजिस्ट। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल एस्ट्रो निशु में। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमारे को फॉलो कीजिए। आज का टॉपिक है कुंडली में मकान का सुख, या कह सकते हैं कि कुंडली में मकान के योग। तो बिना समय ख़राब किए जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुंडली में चौथा भाव, जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ भाव। जो चतुर्थ भाव होता है वो हमारे सुख का भाव होता है, जिससे मकान का सुख, माता का सुख और सभी तरीके के जितने भी सुख होते हैं वो सब चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। इसमें से एक सुख होता है अपना खुद का मकान का सुख, जो कि हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। पहला योग इसमें कब बनता है? जब चतुर्थ भाव का स्वामी चौथे भाव में ही हो, वो स्वगृही हो, बली होकर के बैठा हुआ हो, तो अपना मकान का सुख जातक को ज़रूर प्राप्त होता है। दूसरा, यह चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है वो अपने ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाले, अपनी ही राशि पर दृष्टि डाले, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाले, तब भी जातक को ये सुख प्राप्त होता है। सुखेश, चतुर्थ भाव के स्वामी को सुखेश बोलते हैं। सुखेश स्वगृही हो या उच्च में हो और केंद्र में या त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ हो, तब भी जातक को अपने मकान का सुख प्राप्त होता है। लग्नेश सुख भाव में हो और सुखेश लग्न भाव में हो, तो जातक को अपना मकान प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में चंद्र और शुक्र की युति हो तो आकस्मिक धन प्राप्त होता है, लॉटरी भी मिल जाती है, तो उससे उसको मकान का सुख प्राप्त हो सकता है। सुखेश व लग्नेश की युति चौथे भाव में बन रही हो तो अपना मकान बनता है, और कभी कभी जातक के कई मकान भी होते हैं। सुखेश केंद्र में गुरु के साथ हो तब भी अपना मकान होता है। सुखेश व मंगल स्वगृही हो व उच्च होकर केंद्र में या त्रिकोण में हो तो भी अपना मकान होता है। चतुर्थ भाव में उच्च के सूर्य हो तो महान व राजसी ठाट बाट वाला मकान प्राप्त होता है। सुखेश दसम भाव में हो और दशमेश सुख भाव में हो तो भी बहुत वो धन कमाता है और उसके कई मकान उसको प्राप्त होते हैं। तो ये थे कुछ मकान के सुख के कुंडली में बनने वाले योग। इन योगों के साथ साथ हमें मंगल की स्थिति भी देखनी होती है कि हमारी मंगल की स्थिति कैसी है, क्योंकि मंगल मकान का कारक होता है, इसलिए मंगल की स्थिति देखना सर्वोपरि है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। हमसे परामर्श के लिए इन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे जुड़ें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे लिख के अपने क्वेश्चंस हों आप उन्हें कमेंट बॉक्स पे डालिए और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। राधे राधे।